वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, इस संसार में अनेक प्राणी हैं, अनेक जीव हैं। मात्र मनुष्य नहीं, तिर्यंच, नारकी, देव और मनुष्य चारों गतियों में अनेकानेक जीव, अनेकानेक प्राणी प्राप्त है। और संसार में जितने जीव, जितने प्राणी हैं, शायद उतने उनके दुख भी है। जितने जीव इस संसार में आज दिख रहे हैं, वे कहीं न कहीं दुखी अवश्य भी है। कोई तन के दुखी है, कोई मन के दुखी है, तो कोई धन के दुखी है, पर दुखी उस दुख के कारण को समझने की आवश्यकता। जितने जीव, जितने प्राणी इस संसार में दुखी है, उन सभी दुख का कारण तो मैं ही हूं। चाहे वह तन का दुखी हो, मन का दुखी हो या धन का दुखी क्यों ना हो, पर सबका दुख मात्र और मात्र मैंने ही दिया है। जितना भी दुख, जितनी भी परेशानी है, वह सभी जीवों की दुख और परेशानी का कारण मात्र और मात्र मैं। धर्म के लिए, धन के लिए, साथी के लिए, सुख शांति के लिए दौड़ने वाला, खोज करने वाला व्यक्ति दुखी हो, क्योंकि माँ दुखी दोनों हैं। जिनको मिला वो भी और जिनको नहीं मिला वो भी। उन संसार के प्रत्येक दुख का और प्रत्येक दुखी का कारण मैं हूं। जहां भी दुख, परेशानी, कष्ट दिखाई दे रही है, वह उस प्रत्येक दुख, कष्ट, परेशानी के पीछे का कारण मैं ही तो हूं। मैं नहीं हूं? जितने भी इस संसार में युद्ध हुए, जितनी भी हत्या हुई, जितने भी पाप हुए, सबके पीछे का कारण मात्र और मात्र जिनेन्द्र पंडित जी मैं हूं। बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, महाराज आप अकेले। हाँ, अगर हम संसार का ही कारण समझे तो पूरे संसार का कारण ही मैं हूं, मेरे संसार का नहीं। पूरे संसार का कारण एक और एक मात्र है, जिसका नाम मैं। कौन? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कौरव हो, जितने भी आज तक नष्ट हुए हैं, जितने भी आज तक दुख, दर्द और परेशानी को सहन कर रहे हैं, कारण 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 मां एक है, मैं। अभी भी नहीं समझे? रावण को, कौरव को, कंस को मैंने नहीं मारा, पर मैं ने मारा। अभी भी नहीं समझ पाए।
संसार में तन के, मन के, धन के, धर्म के, साधना के भी जो रोगी दुखी मिल रहे हैं, सबका कारण मात्र और मात्र राजेश जी एक है, मैं। अब समझे? मैं। जहां मैं आ गया वहां दुख, कष्ट, परेशानी, युद्ध प्रारंभ हो गया। इसलिए संसार की अगर जड़ कोई है, संसार का कारण कोई है, तो उसका नाम एकमात्र मैं। क्यों नहीं सुख प्राप्त कर पा रहा जीव? साधनों की तो इतनी भरमार है, धर्म के भी साधन सहज और बहुत सहज हमें उपलब्ध है, भोगों के साधन तो ठीक है सतीश भाई, आज धर्म के भी साधन इतने सहज उपलब्ध होने पर भी वह सुख शांति का अनुभवन क्यों नहीं कर पा रहा? कारण कौन? मां, कारण कौन? बोलो ना, जोर से बोलो, कारण कौन? मैं। नहीं करो। हकीकत यही है, जहां जहां मैं की आवाज आती है, वह कसाई कहीं न कहीं खोज ही लेता है कि पास में बकरा है और पकड़ के। आज कोई कसाई बकरा काटने वाला मिले ना मिले, पर पक्का मानना, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे सुख, तुम्हारी शांति को काटने वाला अगर कोई है तो तुम्हारे बैठा हुआ मैं अहंकार है। एक वह अहंकार ही हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा रहा, वही मेरा मैं और मेरापन ही मुझे धर्म से, अपने आप से दूर कराने के लिए निमित्त बन रहा है। एक साधक, एक भक्त मेरे पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत अच्छी साधना करना चाहता हूं, मैं आपका सच्चा भक्त बनना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं, पर हो क्यों रहा है? पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं, भगवान का पूजन पाठ, गुरुओं की सेवा सब कुछ कर रहा हूं, पर मैं अभी तक सही मायने में भक्त नहीं बन पाए, साधक नहीं बन पाए। मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ऐसा क्या कारण है कि मैं आज तक भक्त नहीं बन पाया, मैं आज तक साधक नहीं बन पाया, मैं आज तक अपने आप को समर्पित नहीं कर पाया? छोटा सा उत्तर हमने दिया कि ज्ञानी, जब तक तुम्हारे भीतर मैं भक्त बनूं, मैं समर्पण करूं, मैं धर्म करूं, मैं साधना करूं, मैं की आवाज आती रहेगी, तब तक विश्वास मानना, तेरा कभी सच्चा समर्पण हो नहीं सकता। तो कभी सच्चा भक्त नहीं बन सकता। भगवान बनने की बात तो ज्ञानियों बहुत और बहुत दूर की है। भगवान बनने के पहले तुम्हें एक सच्चा भक्त, और सच्चा भक्त बनने से पहले सुनील पेंडारी, सच्चा इंसान बनने की आज आवश्यकता है। जब तक मैं और मेरा तेरे साथ है, तब तक तू कभी भी सही मायने में इंसान भी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी रुकावट इस जीवन में आपके साथ कोई है तो वह एकमात्र है मैं। दूसरा कोई नहीं रोक रहा, दूसरा कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा किया सो मैं किया, बुरा किया सो मैं नहीं था इसलिए हुआ। दोनों में मैं हूं। अच्छा किया तो मैंने किया और अच्छा नहीं हुआ तो मैं नहीं था ना, इसलिए ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं अच्छे बुरे दोनों में, त्याग में, तपस्या में, धर्म में, पाप में, अच्छे में, बुरे में, शुभ में, अशुभ में, व्यक्ति हमेशा हमेशा मैं को खोजता रहता है। और जहाँ जहाँ मैं की खोज है, जहाँ जहाँ मैं की प्राप्ति है, वहाँ वहाँ
सही मायने में सुख शांति समर्पण हो नहीं सकता। क्या करें? मात्र संसार में, घर में, गृहस्थी में ही मैं और मेरा नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा 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 करते करते तू तेरा स्वरूप भूल चुका है। तू तेरी असलियत भूल चुका है। जब तक तेरे भीतर मेरापन शेष रहेगा, मैं शेष रहेगा, तब तक पक्का मानना उस मैं की, उस अहंकार की, उस मान कषाय की परंपरा अक्षुण्ण चलती रहेगी, अखंड चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तू छोड़ेगा भी तो साधक किसको? शिविरार्थी, आप छोड़ोगे भी किसको? उपवास भी करता है, साधना भी करता है, तो मन में कहीं न कहीं विचार आता है, विकल्प आता है, देख मैं छोड़ के आया घर 10 दिन के लिए, तू कुछ नहीं कर पाया। मैंने उपवास किया, तू एकासन कर रहा है। मैंने ऐसा किया, तू ऐसा कर रहा है। जहां तेरे भीतर वह मैं और मेरा बन रहा है, वहाँ तेरे लिए जीवन के, खुशियों के, सुख समृद्धि के प्रत्येक दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। क्या पंचम काल के भगवान बदल गए हैं? क्या शिविरार्थियों, पंचम काल के भगवान बदल गए हैं? जो चौथे काल में भगवान बने वे क्या पंचम काल के भगवान नहीं हैं? वही भगवान हैं। वही आदिनाथ से लेकर वही महावीर भगवान तक भगवान वही है। पर आज तक हम उनके जैसा बनने का तो छोड़ दो, उनके पास भी पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं सही मायने में हम भक्त बन पाए? कारण भक्त बनते समय भी, साधक बनते समय भी, शिष्य बनते समय भी कहीं न कहीं श्रवणीय अहंकार आता है कि मैं बन रहा हूं, कोई साथ देने वाला नहीं मिला, आखिरकार कौन काम आया? माँ, अपनी अपनी परिणति को अपने अपने जीवन में टटोल कर देख लेना। कई बार नहीं, अक्सर 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 सभी के साथ यही होता है। आखिर तो मैंने ही साथ दिया ना। साथ दे सो चित मेरी, साथ नहीं दे सो पट मेरी। और नहीं लेना, मेरे बिना कर लो मुझे छोड़कर, आगे ना आखिर मेरे पास। वो तेरे पास नहीं आया था, तेरा अहंकार ही तुझे पुनः पुनः अपना अस्तित्व जताने का प्रयास कर रहा था। अखंड चलती है परंपरा, अखंड चलती है परंपरा। मेरा मेरा और मात्र घर परिवार और साधन ही नहीं ज्ञानियों, मेरा त्याग, मेरी तपस्या, मेरी रिद्धि, मेरी प्रसिद्धि, ये सब कुछ तुम्हें मैं तक ही लेकर जाने वाला है। और पक्का मानना, मैं से मैं का त्याग संभव नहीं है। मैं से मैं का त्याग संभव नहीं है। जब तक मैं बैठा है, मेरा बैठा है, तब तक कभी भी मैं का त्याग करते हुए हम उस परमात्मा तक या अपने आप तक भी पहुंच नहीं सकते। क्या करें? चाहे कोई कार्य क्यों ना हो माँ, पर प्रत्येक कार्य में हम एक मैं की इमेज बनाते हैं। इमेज समझते हैं ना, प्रतिकृति बनाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए, मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, मेरा रंग ऐसा होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर, मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व। एक बहुत सुंदर इमेजिनेशन, एक बहुत सुंदर कल्पना हम मैं के द्वारा करता हूँ। परमात्मा की सामने प्रतिमा होने के बावजूद भी जहाँ मैं की इमेज होती है, अपने आप की कुछ इमेज होती है, अपने मान सम्मान की बात जब आती है, पक्का मानना उस मैं के इमेज के चक्कर में ही, मैं की इमेज के चक्कर में ही आज घर परिवार और घर परिवार का देश, राष्ट्र, समाज भी
बिखर रही है। दुख का कारण, कष्ट का कारण, परेशानी का कारण मात्र और मात्र एक है, मैंने बनाई अपनी मैं की इमेज। नहीं समझ रहे हैं? मैंने ही बनाया है चित्र, मैं ऐसा हूँ, मैं ही अपने आप को कल्पना से देखता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, और यही दुख है, यही परेशानी है। ज्ञानी यही उस संसार की सबसे बड़ी जीते जी मृत्यु की कहानी है। कहने के लिए तो जी रहा है आज हर इंसान, हर साधक, पर उसे शायद 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 ये बोध नहीं है, जहाँ तुमने अपनी कुछ अलग सी इमेज बनाई है, मैं की पहचान बनाई है, मेरी पहचान बनाई है, वहाँ पक्का है तूने अपने इंसान के इस जीवन की मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं है। हर अहंकारी व्यक्ति, हर घमंडी व्यक्ति, हर मानी व्यक्ति चाहता है मैं मान को छोड़ दूं। वह व्यक्ति भी पास में आया था, वो कह रहा था मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मैं समर्पण करना चाहता हूँ, पर पक्का मानना जब तक मैं को मैं साथ लेके आऊँगा तब तक मैं से छूटने वाला नहीं है। अहंकार अहंकार से नहीं, किसी दूसरे प्रकार से छोड़ना होगा। जो एक मैं की तस्वीर, मैं का चित्र, मैं का जो हमने इमेज बना के रखी है, उसको हमें दूसरे इमेज के माध्यम से ठीक करना है। क्योंकि मैं को दूर नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अपने आप से दूर नहीं कर सकता, और जब तक मैं मुझसे नहीं छूट रहा है तब तक मैं परमात्मा क्या, परमात्मा का सच्चा भक्त भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। फिर महाराज हम तो छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मैं समर्पण करना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो रहा समर्पण? जब जब समर्पण की भी बात आती है, तब जहाँ समर्पण करना होता है वह स्थान हमें नहीं दिखता, पर समर्पण करने वाला मैं ज़रूर दिखता हूँ। नहीं दिखता? दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। और जब जब हर स्थान पे मुझे मैं और मेरा दिखता है, वहाँ कभी भी सुख शांति का कभी अस्तित्व हो नहीं सकता। पूरे संसार में देखो ना, किसके लिए पंकज जी लड़ाई मची है? अपने अस्तित्व की, जो अस्तित्व कभी आज तक मिटा ही नहीं है। ऐसे उस अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे के स्थानों पर भी आज इंसान हमला करते हुए अपना बनाने का प्रयास कर रहा है।